फ्रिज। सब्जी मंडी में से कचरे से ठक्कम ठेल भरी हुई गाड़ी कूड़ेदान में आती है, जहां गीता अपनी 4 छोटी बहनों को खुद से लगाए सोई थी। कूड़ेदान की गंदगी में मच्छर मक्खियां उनके चेहरे पर लग रही थीं। आय आय, मच्छर काट रहा है। रात भर गर्मी में जागी गीता नींद में उसे थपकी देके सुलाने लगती है। तभी कचरे की गाड़ी वाले गुस्से में पांचों पर चिल्लाया, अरे ओ लड़कियों, चलो चलो उठो यहाँ से। हे भगवान, राम 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 राम, इस कूड़ेदान में तो मुझसे नाक भी नहीं दिया जा रहा है। पता नहीं ये यहाँ पर कैसे सो रही है। पर वो कहते हैं ना, इंसान रुपए पैसों से महंगा पलंग और महंगा मखमल का बिस्तर तो खरीद सकता है, लेकिन नींद नहीं। हालातों की सताई पांचों अनाथ बहनों के लिए वह कूड़ेदान की ही उस गर्मी के बेदर्दी मौसम में उनका इकलौता आसरा था। ना उठने पर गुस्से में आदमी अपने मुंह से पान की पीक उन पर थूक देता है और कचरा फेंक कर गाड़ी भगा लेता है। तभी वह नींद से जाग जाती हैं और 10 साल की दीपा गाड़ी वाले के पीछे पीछे दौड़ने लगती है। रुक जाओ, रुको तुम लोग, समझते क्या हो? जो भी आता है कचरा बचा कर चला जाता है, घर है ये हमारा। दुख के मारे दीपा सड़क पर रोने लग जाती है, क्योंकि वह पांचों बेघर भूखमरी की शिकार थी। गीता उसे गले से लगा लेती है। चुप हो जा मेरी बहन, मत रो। ईश्वर ने हमारी तकदीर में अनाथ बनाकर इसी तरह से जीना ही लिखा हुआ है। इधर गीता दीपा को चुप कराती है तो बाकी तीनों बहनें तानी, जूही, शीतल रोज की तरह कूड़ेदान से कचरा छटने लगती हैं, जिसमें उन्हें आज बैंगन ही बैंगन दिखते हैं। दीदी देखो, लगता है गाड़ी वाला जो कचरा डालकर गया था उसी ने फेंके हैं ये बैंगन। इसमें से कुछ बैंगन सड़ गए हैं, मगर कुछ ठीक हैं। इन्हें काट चाट कर बाजार में बेच आते हैं। मगर दीदी ये बैंगन खरीदेगा कौन? बहन, इस दुनिया में हर कोई संपत्ति वाले नहीं है। गरीब तबके के लोग हैं, वो खरीद ही लेंगे। फिर पांचों कड़ी धूप में कूड़ेदान में से बैंगन की छटाई करके और उन्हें प्याऊ में से धोकर साफ करके गीता, शीतल बाजार में बेचने आती हैं। आओ आओ, लो कर दिया एकदम ताजे बैंगन, सस्ते में ले जाओ और बनाओ खाओ भरता मसाला बैंगन या पकौड़े। तभी एक महिला अपनी बेटी की उंगली पकड़े आती है। कैसे दिए बैंगन? जी 10 का किलो है, 20 में सारे दे दूंगी, ले लीजिए ना। हमारी 3 छोटी बहन बहुत भूखी हैं। अगर आप सारे बैंगन खरीद लेंगी तो आज हमारे घर भी रोटी बन जाएगी। कहते हुए गीता अंदर के मन से बिलखने लगती है, जिससे उस औरत का दिल पसीज जाता है और वह 20 रुपए में बैंगन खरीद लेती है। तभी शीतल रोते हुए कहती है, किस्मत हम लोगों को कहां से कहां लेकर आ गई ना दीदी। कहां तो खुशहाल जिंदगी जीने के सपने लेकर हम इस बम्बई शहर में आए थे। ये कहते हुए शीतल गुजरी जिंदगी में खो जाती है। जहां जमुना अपनी पांचों बेटी को लेकर एक किराए के घर में दिन गुजार रही थी। शराब की बुरी लत से आज जमुना अपना सुहाग खो चुकी थी और उसके आंगन में रोना पीटना मचा था। बिपिन उठो ना, देखो हमारी बेटियां रो रही हैं। बाबा उठो ना, उठ जाओ ना बाबा। लेकिन मौत की नींद सो जाने वाले फिर कहाँ उठते हैं। अंदर से हार चुकी 5 बेटियों की वह गरीब माँ अपनी मांग का सिंदूर धो देती है और अपनी चूड़ियां तोड़ लेती है और पति का अंतिम संस्कार कर देती है। कई दिन वह पांचों को नमक पानी पिलाती है। इस गांव में कोई अपना कहने को नहीं रह गया। चलो मेरी बच्चियों, शहर चलते हैं, वहीं कमाएंगे खाएंगे। ट्रेन का सफर करके जमुना पांचों के साथ शहर आती है, पर सुबह को जब ट्रेन बम्बई आकर रुकती है तो जमुना के मुंह से खून लगा होता है, क्योंकि वह खुद भी कैंसर जैसी भयानक बीमारी से बरसों से जूझ रही थी, जिसने आज उसकी जान ले ली थी। माँ उठो ना, तुम हमको यूं अकेला करके नहीं जा सकती। भैया जी मदद करो, हमारी माँ की लाश उठा दो। मगर मुसाफिर जैसे उन पांचों अनाथ बहनों से किसी अछूतों सा व्यवहार दिखाते हैं। ऐसे में नाजुक कांधों पर वह माँ की लाश उठाकर उसका अंतिम संस्कार कर देती हैं और गर्मी में उस बेदर्द मौसम में दर दर भटकती हैं। कभी फुटपाथ पर रात गुजरती तो कभी सड़कों में सो जाती। दीदी मुझको भूख लगी है, नीनी नहीं आ रही है। दीदी मेरे भी पेट के अंदर ऐठन की तरह दर्द हो रही है, खाना चाहिए।
तभी सन्नाटे भरी रात में न जाने कहां से एक कुत्ता मुंह में रोटी दबाए आता है और वहीं पर रोटी छोड़कर चला जाता है। लाचार होकर गीता उस रोटी को उठाकर उसके 4 हिस्से करके अपनी चारों बहनों को खिला देती है। दीपा, जूही, भूख लगी थी ना, लो खा लो। इसी तरह से दिन गुजरते हैं और कूड़ेदान ही उनका घर बन जाता है, जहां उनको प्याऊ का बदबूदार पानी पीना पड़ता और गंदगी में रातें गुजारनी पड़ती। तमाम कष्ट को याद करके दोनों गुजरी यादों से बाहर आ जाती हैं। बहुत देर हो गई है, शाम भी ढल गया, घर चलते हैं। इस बचे हुए बैंगन का क्या करना है? बनाकर खा लेंगे दीदी, मुरझा गया है इसलिए लिया नहीं किसी ने। तभी बैंगन बेचकर घर जाते वक्त रास्ते में उन्हें एक बुढ़िया मूर्छा खाए हुए मिलती है। दीदी देखो, वहाँ अम्मा बेहोश हैं। चींटे मारकर दोनों उसे होश में लाती हैं। अम्मा, आपका घर कहाँ है? चलिए हम छोड़ देते हैं। घर तो कोई है ही नहीं बेटी, ये कलयुग है। ये बूढ़े माँ बाप को घर नहीं मिलता, बल्कि औलाद के हाथों वनवास मिलता है। हमारे साथ चलिए। दोनों उसको अपने घर ले आती हैं, जहाँ कचरे में तीनों बैठी थी। बेटी, बड़ी प्यास लगी है, थोड़ा पानी दोगी? अम्मा, हमारे पास में ना तो घर है और ना फ्रिज है, तो प्याऊ का पानी तो पी लोगी ना? हाँ बेटी, ले आओ। तानी बड़ी दूर से पानी भरकर लाती है। सब मिलकर खाना खाते हैं। तभी जूही पेट पकड़कर कहती है, दीदी छिछियाई है। ये सुनकर चारों एक दूसरे का मुंह ताकने लगती हैं, क्योंकि जिनके पास सर पर एक छत नहीं थी, शौचालय कहाँ से होता? और था भी तो दूरी पर एक शौचालय, जिसमें जाने के लिए पैसे देने पड़ते थे। जूही, अब तो रात ढलने का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वह गार्ड शौचालय के बाहर ही डेरा डाले बैठा होगा। मगर तभी एक चमत्कार हो जाता है। जैसे ही रात में चांद पूरा उगता है, देखते ही देखते बुढ़िया नीले पंखों वाली सुंदर परी बन जाती है। दीदी दीदी देखो, बूढ़ी अम्मा परी बन गई है। मैं एक जादुई परी हूँ, जो परीलोक से आई है। मैंने देखा है तुम पांचों का दुख और मैं इसे मिटाने आई हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारी परीक्षा ली। परी इधर उधर नीले नयन घुमाती है और जहाँ केवल एक बैंगन था, जिस पर वह अपनी छड़ी घुमाकर जादू का बना देती है। देखते ही देखते उस एक बैंगन में से अनेकों बैंगन निकल कर आते हैं, जिसे देख देख कर 5 अनाथ बहनें अचंभा करने लगती हैं। बाप रे, इस एक बैंगन में से कितने सारे बैंगन हो गए। मगर तानी दीदी, इतने सारे बैंगन खाएगा कौन? परी रानी हमें घर भी तो दे सकती थी। तभी जादुई बैंगन एक में एक जुड़ जाते हैं और एक रोशनी जगमगाई और पांचों को खूबसूरत जादुई बैंगन घर की झोपड़ी नजर आई, जिसमें खिड़की, दरवाजे सब कुछ बैंगन के थे, जो कि रात के उस अंधेरे में तारों के जितने चमक रहे थे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई परी। माँ बाप के जाने के बाद हम अनाथ बहनों का कोई सहारा नहीं बना, मगर आज तुमने हमें घर दिया। ये कोई साधारण बैंगन घर नहीं, बल्कि जादुई है। इस घर के नाम में तुम जो मांगोगी आ जाएगा। अब मैं चलती हूँ, अलविदा। पांचों जादुई बैंगन घर के अंदर आती हैं, जिसमें दीवार, छत, फर्श और सामान भी बैंगन का था। परी रानी ने हमको बड़ा ही प्यारा बैंगन घर दिया है, कितनी ठंडक है इसमें तो। तभी जूही के पेट में से गुड़गुड़ की आवाज आती है। दीदी, मुझको टॉयलेट जाना है। दीदी, वो चौकीदार जो टॉयलेट के बाहर बैठा होगा और हमारे पास चुकाने को पैसे भी नहीं है, वो जूही को अंदर जाने नहीं देगा। सो तो है, काश कि हमारे पास एक अपना टॉयलेट होता। गीता के कहते बाहर से एक सुनहरी रोशनी दिखती है। जब पांचों देखती हैं तो वो बाथरूम होता है, जिसके अंदर बैंगन का टॉयलेट सीट बना होता है। दीदी, हमारे जादू के बैंगन घर का तो जवाब नहीं, हमारी दिक्कत टल गई। टॉयलेट की परेशानी हमारे लिए सबसे बड़ी थी। पांचों घर में वापस आती हैं, जहाँ सब कुछ तो था पर फ्रिज नहीं था, जिसके लिए तानी इच्छा जताती है। इस घर में हर तरह की सुख समृद्धि है, लेकिन ठंडा पानी पीने के लिए फ्रिज नहीं है। इस गर्मी के मौसम में बगैर ठंडा पानी के हम कैसे रहेंगे दीदी? प्यारे घर, क्या तुम हमको एक बढ़िया सा फ्रिज दोगे? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। और तभी चमचमाता हुआ एक बैंगनी सा डबल डोर फ्रिज आ जाता है, जिसमें 2 आंखें भी लगी होती हैं और वह टुकुर टुकुर देखते हुए कहता है, अब देख क्या रही हो लड़कियों, जो भी खाना पीना है मुझसे ले लो।
बड़ी खुशी के साथ तानी फ्रिज का दरवाजा खोलती है जिसमें बर्फ, जूस, आइसक्रीम सब कुछ ठंडी ठंडी चीज से भरा होता है, जिसका पांचों लुत्फ उठाती हैं और सुख में जादुई बैंगन घर में जिंदगी बिताती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। कैसी लगी दोस्तों आप सबको ये स्टोरी? अगर अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में बता कर जाना। अगर अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक